नरेंद्र मोदी जी को जितनी गालियां देना है वो दे दो, लेकिन नरेंद्र मोदी जी इतना मजबूत आदमी है कि गालियां उधर से उधर निकल जाती है। मोदी जी का नारा है सबका विकास सबका साथ, फिर कैसा होगा मजबूत कांग्रेस का हाल। नरेंद्र मोदी जी करते हैं मन की बात, लेकिन कांग्रेस वाले करते हैं धन की बात। मोदी जी की तरफ है सारे दुनिया का ध्यान, लेकिन 2024 के चुनाव में इंडिया आघाड़ी पर जनता लगाएगी बैन। नीतीश कुमार जी ने दे दिया है इंडिया आघाड़ी को धक्का, और हमारा 2024 में 400 पार होने का मिशन हमारा हो गया है पक्का। 2024 में अब की बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार, और कांग्रेस की होने वाली है हार। सभापति महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर ये चर्चा चल रही है, और राष्ट्रपति जी का अभिभाषण था 10 सालों में नरेंद्र मोदी सरकार ने किया हुआ काम। उसके लिए हमें नहीं चाहिए खाली नाम, हम तो करते हैं जनता के लिए काम। तो आदरणीय राष्ट्रपति जी का अभिभाषण बहुत ही अच्छा था। देश विकास की दिशा से आगे जा रहा है, अलग अलग क्षेत्रों में प्रगति हो रही है। दलित हो, आदिवासी हो, किसान हो, युवा हो, गरीब हो, सभी जाति धर्मों के लोगों को न्याय देने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। सर, आप जानते हैं कि देश का राष्ट्रपति पद बहुत बड़ा होता है। पहला राष्ट्रपति पद आदरणीय रामनाथ कोविंद जी को मिला, दलित समाज के थे। दूसरा राष्ट्रपति पद आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को मिला, वो आदिवासी समाज की है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदिवासी समाज के बने, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ओबीसी समाज के बने, मध्य प्रदेश में डिप्टी सीएम दलित समाज के बने, और राजस्थान में ब्राह्मण समाज को भी मौका दिया। हमारी सरकार सभी जाति वर्गों को न्याय देने का काम करती है। आरोप तो लगाए जाते हैं, कांग्रेस वाले तो आरोप लगाते रहते हैं, उनको आरोप लगाने का काम ही है। वही काम वो करते रहे, हम सत्ता में हमारा काम करते रहेंगे। जितना आरोप करना है उतना आरोप करिए, आरोप के लिए हम डरने वाले नहीं है। नरेंद्र मोदी जी को जितनी गालियां देना है वो दे दो, लेकिन नरेंद्र मोदी जी इतना मजबूत आदमी है कि गालियां उधर से उधर निकल जाती है। इसलिए मतलब गलत काम करने का काम इनका है। मोदी जी का नारा है सबका विकास सबका साथ। सर, मोदी जी का नारा है सबका विकास सबका साथ, फिर कैसा होगा मजबूत कांग्रेस का हाल। नरेंद्र मोदी जी करते हैं मन की बात, नरेंद्र मोदी जी करते हैं मन की बात, लेकिन कांग्रेस वाले करते हैं धन की बात। मोदी जी ने मजबूत किया है संविधान। यहां तो कोई नहीं दिख रहे हैं। तो मोदी जी ने मजबूत किया है संविधान, इसलिए देश की बढ़ रही है शान। मोदी जी की तरफ है सारी दुनिया का ध्यान, मोदी जी की तरफ है सारे दुनिया का ध्यान, लेकिन 2024 के चुनाव में इंडिया आघाड़ी पर जनता लगाएगी बैन। और इसी तरह मतलब हम सब लोग काम कर रहे हैं। ये लोग बोलते हैं कि भाई संविधान बदलेंगे, संविधान कैसा बदल सकता है सर? चेयरमैन सर, संविधान इतना मजबूत है, मोदी साहब और हम सब लोग बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान को मजबूत कर रहे हैं। जिस कांग्रेस पार्टी ने 2 बार बाबा साहब अम्बेडकर जी को हराया था, मुंबई से और भंडारा से, जिस कांग्रेस पार्टी ने दलितों के संबंध में कभी अच्छा विचार नहीं किया था, इसलिए दलितों ने धक्का दिया। और अभी जिस तरह हमारे नीतीश कुमार जी ने दे दिया है इंडिया आघाड़ी को धक्का, नीतीश कुमार जी ने दे दिया है
इंडिया आघाड़ी को धक्का और हमारा 2024 में 400 पार होने का मिशन हमारा हो गया है पक्का। तो 400 पार करने में हमको दिक्कत नहीं है। अभी जिस तरह वहाँ जम्मू कश्मीर 370 कलम हटाया, अभी बीजेपी 370 सीट जीतेगी। मेरी भी सीट 1-2 सीट जीतेगी अगर मुझे मौका दे देते तो इसीलिए मतलब इस तरह हम अच्छा काम कर रहे हैं। अगर अच्छा काम कर रहे तो भी विरोध करते हैं। हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हमारे अच्छे मित्र हैं, हमारे समाज के उनके बारे में हमको आदर है। उनको अपोजिशन लीडर तो बनाया, यहाँ पार्टी का अध्यक्ष भी अभी थोड़ा बनाया, उनको अच्छी बात है। लेकिन जब कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनाने का मौका आया था तब नहीं बनाया, तब उनको मुख्यमंत्री बनाया नहीं। लेकिन इसी तरह मतलब हमारे खड़गे साहब बोलते हुए संविधान की धज्जियाँ उड़ा रही है। ये भजिया खाते बैठते हैं और हमको बोलते हैं कि संविधान की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। संविधान की धज्जियाँ कहीं से उड़ सकती है? जिस नरेंद्र मोदी जी ने नए संसद भवन को इतना अच्छा संसद भवन बना है, लोकसभा राज्यसभा इतनी बड़ी बन गई है। जब मैं राज्यसभा में आता हूँ तो मुझे लगता है मैं लोकसभा में आया हूँ। इतना बड़ा ये मतलब हॉल इतना बन गया है। और इसी तरह मतलब ये बोलते हुए संविधान बदलेगी। जिस माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस नए संसद भवन को संविधान सदन नाम दे दिया है, जिस नरेंद्र मोदी जी ने 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान का ड्राफ्ट जो है ये ड्राफ्ट दिया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, और हम जानते हैं कि संविधान में सबका योगदान है। लेकिन कांग्रेस के एक नेता है, कांग्रेस के इंटरनेशनल एक नेता है, उन्होंने ट्वीट किया है और उसमें ये बोलते हैं कि संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर जी से ज़्यादा योगदान पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का है। हम बोलते हैं उनका भी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का भी योगदान उसमें है। लेकिन जब 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ड्राफ्ट जब उनके सामने दे दिया था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के मुंह से उद्गार निकले थे, डॉक्टर अम्बेडकर आप भी संविधान के सही आर्किटेक्ट है, आप भी सही शिल्पकार है। जब संविधान का नाम आता है तो बाबा साहब का नाम आता है। यहाँ मतलब सुप्रीम कोर्ट में भी बाबा साहब की प्रतिमा लगी है। इसीलिए हमको पंडित नेहरू जी के बारे में आदर है। वो देश के प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने कुछ भी नहीं किया ऐसा नहीं, उन्होंने भी थोड़ा थोड़ा काम किया है। कांग्रेस वालों ने भी काम किया है, लेकिन जितना करना चाहिए तो उतना किया नहीं। भ्रष्टाचार देश में बढ़ाने का काम किया, गरीबों को उद्ध्वस्त करने का काम किया। इसलिए नरेंद्र मोदी जैसा एक बहुत स्ट्रांग आदमी उनके खिलाफ खड़ा हुआ और उन्होंने कांग्रेस के भ्रष्टाचार का चकनाचूर करने का काम उन्होंने किया और जनता ने उनको सत्ता पर बिठाया है। और इसीलिए 2024 में अब की बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार और कांग्रेस की होने वाली है हार। तो मतलब इसमें हार उनकी होने वाली है और इसीलिए हम सब लोग मिलकर हम आगे बढ़ रहे हैं। मेरी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो बाबा साहब अम्बेडकर जी की पार्टी है, 3 अक्टूबर 1957 को वही पार्टी स्थापित हुई थी और इस पार्टी का मैं अध्यक्ष हूँ और मेरी पार्टी मोदी साहब के साथ हमेशा रहेगी जब तक मतलब मोदी जी स्ट्रांग है और हम सब मिलकर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी तरह मतलब मैसेज फ्रॉम लोकसभा। हाँ, तो इसीलिए मतलब मैं जैसा अभी भाषण पर जो चर्चा चल रही है तो इसमें अभी भाषण पर थैंक यू